हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। यूनिक एजुकेशन सिस्टम्स में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 12th का पोल साइंस का चैप्टर 2 बताना जा रहा हूँ। दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कारण। दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कारण क्या थे? तो क्या बताएंगे? शीत युद्ध की समाप्ति। ये शीत युद्ध की क्या थी? समाप्ति है। और दूसरा क्या था? सोवियत संघ के किस दल की प्रधानता थी? तो सोवियत दल में याद रखना साम्यवादी दल की क्या थी? प्रधानता थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया था? सोवियत संघ में किस प्रकार की व्यवस्था लागू की थी? तो इस संघ में पेट्राइस्का एंड ग्लासनोस्त की व्यवस्था लागू की। और सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ, यानी उसका पतन किस वर्ष हुआ? तो क्या बताएंगे? 1991 में क्या हुआ था? इसका विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने कब त्यागपत्र दिया? तो क्या बताएंगे? 25 दिसंबर 1991 को। 25 दिसंबर 1991 को क्या किया उसने? त्यागपत्र दिया था। अब आता है आप लोगों के सामने वर्सराय की संधि। तो वर्सराय की संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? तो क्या बताएंगे? 1 जुलाई 1991 को क्या हुई थी? समाप्त हुई थी। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या बताएंगे? जनता को आर्थिक आज़ादी क्या दी गई थी? दी गई थी। और काल क्रमानुसार हम क्या कर रहे हैं? इसको सजा रहे हैं। सबसे पहले किसका हुआ था? इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले रूसी क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद अफगान संकट आया था, फिर बर्लिन की दीवार का गिरना, फिर सोवियत संघ का क्या हुआ था? विघटन हुआ था। ओके, अब हम क्या देखते हैं? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से याद रखना मध्य पूर्व में संकट। ऐसा क्या हुआ था? कुछ भी चीज़ें नहीं हुई थी। उसके बाद मेल मिला चिन्ह भी देते हैं मेल करने के लिए, जैसे मिखाइल गोर्बाचेव, ये किससे था? सुधारों की शुरुआत। शॉक थेरेपी मतलब आर्थिक मॉडल तैयार किया गया था शॉक थेरेपी में। रूस क्या था? सोवियत संघ का एक उत्तराधिकारी था रूस। बोरिस येल्त्सिन, ये एक तरह का क्या है? रूस के राष्ट्रपति थे उस समय के। और वारसा किससे लगता है? सैन्य समझौते से क्या होता है? इसका ताल्लुक है, वारसा संधि। तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है? तो क्या बताएंगे? यह समाजवाद की विचारधारा पे क्या है? आधारित है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन क्या था? तो वार्सा पैक्ट था। और साम्यवादी पार्टी सोवियत राजनीतिक व्यवस्था का दबदबा था। किसकी थी दबदबा? साम्यवादी पार्टी। यानी साम्यवादी पार्टी से बिलोंग कौन करता था? सोवियत संघ। और 1985 में क्या हुआ था? सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की गई थी। उस समय किसका शासन था? तो क्या बताएंगे? मिखाइल गोर्बाचेव। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं उसके बाद? बर्लिन दीवार कब गिरा था? शीत युद्ध के अंत के प्रतीक को क्या करता है? बताता है बर्लिन का दीवार। अब देखो यहाँ पे, अब मैं लार्ज क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये भी 4-5 नंबर के आते हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताओ। एक तो बताएंगे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की दी गई भांति अन्य देशों से बहुत ही आगे थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली क्या थी? अच्छी थी।
तो एक तो बताएंगे संचार प्रणाली क्या थी, उन्नत थी। और यहाँ पे ऊर्जा संसाधन क्या था, विशाल भंडार है। और सरकार ने अपने नागरिकों को एक विशेष प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दे रखी थी, जैसे कि चिकित्सा सुविधा, यातायात की सुविधाएं। तो इस आधार पर सोवियत संघ की ये क्या है, अर्थव्यवस्था है। ये 4 तरह के क्या हैं, इसकी विशेषताएं हैं। अब दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कारण बताएं। दो ध्रुवीय विश्व, तो एक तो बताएंगे शीत युद्ध का जन्म होना। दो ध्रुवीय विश्व के पतन के बाद क्या हुआ, शीत युद्ध का जन्म हुआ, सैनिक गठबंधन हुए, पुरानी महाशक्तियों का क्या हुआ, पतन हो गया। और अमेरिका की विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका, यानी अमेरिका अब क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। अब इसके पतन के क्या कारण थे, तो पतन के ये कारण थे जो अमेरिकी गुट में क्या पड़ा था, फूट पड़ गया था। सोवियत गुट में फूट आया था, और सोवियत संघ का पतन और गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, ये चार तरह से दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कारण है ये। अब हम क्या देखते हैं, साम्यवादी शासन के पश्चात शॉक थेरेपी के किन्हीं 3 प्रमुख परिणाम को उजागर कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए शॉक थेरेपी होता क्या है। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना ही क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी। तो इसके परिणाम क्या थे, 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी लोगों के लिए क्या था, एक आनंद लोक तक नहीं ले गया, यानी इसका कुछ फिर फ़ायदा क्या हुआ, नहीं हुआ। यह बस साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था को क्या करना था, नष्ट करना था। इसके ये परिणाम हुए। दूसरी बात, रूस का संपूर्ण रूप से औद्योगिक ढांचा क्या हो गया, नष्ट हो गया। और लगभग 90% उद्योगों को कंपनी निजी हाथों में बेच दिया गया। और क्या बताएंगे, और हम यहाँ पे ये बताते हैं जो सरकारी मदद को बंद करने के कारण अधिकांश लोग गरीबी हो गए, क्योंकि सरकार भी जो भी सब्सिडी देती थी वो हर चीज़ क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया। तो इस आधार पे ये सब शॉक थेरेपी के क्या है, परिणाम है। ये भी पेपर में आते हैं। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सोवियत प्रणाली क्या थी, और सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का आकलन कीजिए। तो सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर क्या है, आधारित है। ओके, यह प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर क्या है, आधारित है, क्योंकि समाजवादी है तो समाज के आदर्शों पर आधारित होगी ही। और इसकी संपत्ति, निजी संपत्ति का ये क्या करती है, विरोध करती है। निजी संपत्ति का क्या करती है, विरोध करके समाज में समानता लाना चाहता है। उसके बाद सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने जो सोवियत प्रणाली को बनाया था, तो उस पार्टी के संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया गया, क्योंकि इस प्रणाली की धुरी क्या थी, साम्यवादी पार्टी थी, जिसमें किसी भी अन्य दल का क्या था, हस्तक्षेप क्या था, नहीं था। इसमें कोई जगह नहीं थी इसमें। तो इसकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी है, 4 विशेषताएं। तो एक तो बताएंगे सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। कौन सा, समाजवादी व्यवस्था पे क्या आधारित है, पहला पॉइंट ये बताएंगे। दूसरा पॉइंट, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। नियोजित मतलब क्या है, पहले से जो हम कुछ भी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। और तीसरा क्या है, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार को क्या विरुद्ध था। मुक्त व्यापार का मतलब क्या है, खुली हुई बाजार, मतलब कोई भी व्यापारी क्या कर सकता है, अपने मन से व्यापार नहीं कर सकता है। और सोवियत प्रणाली आदर्शों एवं समतावादी समाज पर क्या करती थी, बल देती थी। तो ये सारे क्या हैं, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं हैं। और हम बताएंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हो गए। तो एक तो कारण यह था जो नौकरशाही का शिकंजा पड़ा,
नौकरशाही का शिकंजा पड़ने के कारण क्या हो गया, सोवियत संघ विघटित हो गया। नागरिकों की आर्थिक एवं राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। गोर्बाचेव के सुधार कार्यक्रम ये सब सारे असफल रहे। सत्ता का केंद्रीकरण हो गया और रूस की प्रमुखता बढ़ने के कारण सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या सब परिणाम हुए? परिणाम ये हुआ, जो शीत युद्ध का अंत हो गया, रूस को सोवियत संघ का उदय कहा गया, क्योंकि रूस एक तरह से क्या बन गया, एक बड़ा सा देश बन गया। 15 नए राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। और हथियारों की होड़ भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और अमेरिका क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। तो ये सोवियत संघ के क्या हैं, विघटन के क्या थे, परिणाम थे। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन देखना, इसमें से 2 क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं, ऐसे सारे देखना एक बार। सोवियत संघ के विघटन के कारण, परिणाम, शॉक थेरेपी, ये सब सारे इसके क्या हैं, प्रमुख क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सत्ता का विकेंद्रीकरण, वैकल्पिक केंद्र, ये क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय।